नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि 15 मई को। और आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि आखिर उसका कितना एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है कितना जा सकता है। आप सभी लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कितना आपका स्कोर होना चाहिए। तो आज हम सभी लोग उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ मैं आप सभी लोग का यहाँ पर डाउट जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे कितना फॉर्म यहाँ पे भरा गया था। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 1.5 लाख का करीबन यहाँ पे आवेदन किया गया था, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सीट बहुत कम था, लेकिन आवेदन की संख्या देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा था, लाखों में आपका यहाँ पे सीट था। लेकिन यहाँ पे अगर लाखों में यहाँ पे आवेदन किया गया था, लेकिन हम सीट की बात करेंगे तो 100 से भी कम आपका यहाँ पे सीट था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फार्म भरा गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना यहाँ पे जो बच्चे अब्सेंट है, क्योंकि फॉर्म तो अच्छा खासा भरा गया था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे अब्सेंट भी हो गए थे। तो यहाँ पे 30 से लेकर के 40% जो बच्चे हैं यहाँ पे अप्रोक्सली अगर आप मान सकते हैं तो 50% जो बच्चे यहाँ पे हैं, 50% तो नहीं मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40% हमने सही निकाला है। यहाँ पे करीबन इतना बच्चे जो है अब्सेंट हुए हैं। और टोटल कितना अपेयर हुए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 लाख बच्चे यहाँ पे जो है करीबन यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। जो कि सीट की संख्या अगर हम बात करेंगे 100 से कम है, लेकिन एग्जाम कितना दिए हैं 1 लाख करीबन यहाँ पे बच्चे दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि कितना सीट है। सीट को भी आपको पता ही होगा कितना सीट है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 22 सीट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल 22 सीट है जो कि जनरल कैटेगरी का है। और ये हम बात करेंगे यहाँ पे EWS का। तो EWS की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 5 सीट है, यानी 5 ही इसमें आपका EWS में सीट आता है। और SC कैटेगरी की अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे 9 सीट है। और ST का तो सीट है ही नहीं, यानी ST कैटेगरी की अगर हम देखें तो एक भी सीट इसमें नहीं दिया गया है। और EBC की अगर हम बात करेंगे EBC का, तो EBC का आपका यहाँ पे 11 सीट है, BC का 6 सीट है। और BC फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो 2 सीट ही है यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे टोटल सीट कितना है तो देखिए 55 यहाँ पे टोटल सीट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 55 पोस्ट आपका यहाँ पे दिया गया है। कितना फार्म भरा गया है, करीबन 1.5 लाख यहाँ पे बच्चे फार्म भरे हैं। और 1 लाख यहाँ पे बच्चे फार्म भर करके अपना, यानी 1.5 लाख में से 1 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे। कितने के लिए? 55 सीट के लिए। 55 सीट के लिए सोचिए कितना कंपटीशन हाई है, सीट बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मैं आपको कटअप दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप कटअप ही देख लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि कितना मेरा कटअप होना चाहिए। तो ये आपका देखिए फीमेल का है, ठीक है। फीमेल का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेल का देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का मेल का, तो मेल का अगर आप देख लेंगे, अगर आपका 150 में से देखिए 150 में से अगर आपका 100 से लेकर के 110 प्रश्न अगर आपका सही हो रहा है तो आप सभी लोग मेंस का तैयारी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कितना कटअप क्यों कम जाएगा? देखिए रीजन यहाँ पे है कटअप कम जाने का। सबसे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि यहाँ पे जो आपने पेपर दिया होगा 15 मई को, जो कि आपका CDPO का एग्जाम था, उसमें जो पेपर का लेवल था बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम में आ गया था। यानी अगर आप मान सकते हैं तो टफ एग्जाम था, यानी टफ आपका क्वेश्चन आया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे करीबन अगर हम बात करेंगे कितना जो आपका पेपर जो कठिन आया था, इसमें आप हिस्ट्री का दिए होंगे तो बहुत ही, मतलब एक क्वेश्चन होता है ना कि छोटा मोटा एक लंबा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हिस्ट्री का प्रश्न दिया था। पॉलिटी का प्रश्न आपका यहाँ पे अच्छा खासा दे दिया था। तो कहीं ना कहीं आपका पॉलिटी हिस्ट्री का प्रश्न हार्ड लेवल का था। थोड़ा सा आसान प्रश्न आया था, जैसे आपका करंट अफेयर का आसान प्रश्न आ गया था, जियोग्राफी का आसान प्रश्न आया हुआ था, साइंस का मॉडरेट आप मान सकते हैं, आसान नहीं मानेंगे लेकिन लेवल का था, यानी मीडियम लेवल का आप इसको मान सकते हैं साइंस का। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया था। तो इसी के हिसाब से देखिए प्रश्न अगर आपका टफ आता है तो आपको मालूम है कटअप आपका कम जाता है। लेकिन आप कम किस लिए बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सीट की संख्या देखेंगे तो आपका 55 ही सीट है। तो थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा कि आप सभी लोग मानेंगे कि 120-30 नहीं, उतना भी कटअप आपका नहीं जाएगा, क्योंकि प्रश्न आपका अच्छा खासा हार्ड लेवल का आया हुआ था। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी में है, मेल है, तो अगर आपका 100 से लेकर के 110 प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आप सब लोग मेंस का तैयारी कर सकते हैं। आप ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। वही हम बात करेंगे EWS के बारे में। तो EWS की अगर हम बात करेंगे तो 92 से लेकर 95 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आप मेंस का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस का भी तैयारी आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल से, आप यहाँ पे PT का देख पा रहे होंगे किस तरीके से आपका प्रश्न आ रहा है। तो मेंस का भी अच्छा खासा आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। वही हम बात करेंगे BC कैटेगरी का। तो BC का अगर हम देखेंगे तो आपका 95 से लेकर के 98 के बीच में अगर आपका इतना प्रश्न सही हो रहा है तो आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि जितना आप अच्छा से मेहनत करेंगे मेंस के लिए, क्योंकि सीट बहुत कम है ना, अपने आप में सभी लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेहनत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ बात करेंगे EBC का, तो आपका 92 प्लस है तो आप लग जाइए। SC की अगर हम बात करेंगे तो आपका 90 प्लस है, क्योंकि सीट बहुत कम है। SC का आप यहाँ पर देख पाएंगे 9 ही सीट है।
तो 9 सीटें तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा एससी कैटेगरी में। और बात करेंगे आपका बीसी फीमेल का भी आपका यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो 88 प्लस अगर आपका है तो आप यहाँ पे मेंस के लिए लग सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेल का तो हो गया, फीमेल का भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, आप यहाँ पे देखिए जो आपका 22 जो आपका पोस्ट दिया गया है जनरल कैटेगरी का, तो ये आपका मेल और फीमेल दोनों का है। यानी इसमें आपका देखा जाए तो 30% जो है आपका फीमेल का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिजर्व, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपका 30% देखा जाए तो 18 से 19% आपको ही यहाँ पे लड़का 18-19 मान सकते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जनरल का अगर हम बात करेंगे फीमेल का तो आपका 90 प्लस है जनरल कैटेगरी का, तो आप सब लोग मेंस में लग जाइए। ईबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 88 प्लस है, तो आप वहाँ पे लग सकती हैं मेंस के लिए। बीसी का देख लेते हैं 85, और ईबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 85 अगर है तो लग जाइए। एससी का देखा जाए तो आपका 80 प्लस है। इतना मैंने आपको अपने हिसाब से इतना आपका कटअप जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप सब लोग इतना आपको देख करके अपना मेंस का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में होगा कि कितना गुना यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे लेगा। तो यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे 55 सीट है, तो गुणा आप यहाँ पे 12 से लेकर के 15 गुना आप मान सकते हैं। इतना आपका यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इतना गुना का यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीट कम है और तो गुना बहुत ही कम ही बुलाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आपका 110 या फिर 100 प्रश्न सही हो रहा है तो आप लग सकते हैं मेंस के लिए। तो देख सकते हैं कि आपको पॉलिटी हिस्ट्री से प्रश्न बहुत ही अच्छा खासा आया हुआ था, तो आप मेंस के लिए थोड़ा सा रणनीति आपको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा खासा आपका आएगा और लेवल से प्रश्न पूछेगा। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो भी आपका अभी करंट में एग्जाम हुआ है उसको देख करके अपना थोड़ा सा लेवल और बेहतर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर में आप देख सकते हैं ठीक ठाक प्रश्न आया हुआ था। तो अपना मिला के कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मेंस का भी आपका एग्जाम बहुत ही जल्द लिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।